महाकुंभ में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, पांच जगह नहीं, छह जगह भगदड़ हुई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जब से ये बात कही और ये दावा किया है कि छह जगह पर भगदड़ हुई और लोगों की मौतें हुई, उसके बाद सनसनी मच गई है। प्रयागराज महाकुंभ में हो क्या रहा है? सरकार अभी तक मौत के सही आंकड़े बताने में और इस पूरी घटना को दबाने में लगी हुई है। 50 घंटों से ज्यादा हो गए, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहां गए आपके सीसीटीवी फुटेजेस? कहां गए आपके एआई टूल्स? आप तो अपनी शेखी बगाड़ते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी आपने चाक चौबंद सुरक्षा कर रखी है। आपने तो यह कहा कि अभेद्य है सुरक्षा महाकुंभ की, हर चप्पे चप्पे पर आपकी नजर है। तो कहां गए सीसीटीवी फुटेज? कंट्रोल रूम में आप क्या कर रहे थे? किसकी जवाबदेही होगी? मेरे साथ भरत जी हैं। भरत जी, 3 दिन हो गए, लोगों के मन में सिर्फ ये सवाल है, कहां गए उनके अपने? कहां गई लाशें? कहां छिपा दी गई लाशें? जी प्रज्ञा जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को सुन लेना चाहिए। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। फिर से सुनिएगा। पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। प्रज्ञा जी, जो व्यवस्थाओं की बात आप कर रही हैं, शंकराचार्य जी ने कहा है। शंकराचार्य जी ने कहा है अपने इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष चैनल को दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि 6 जगहों पर भगदड़ होने की पुष्टि एक बड़े अधिकारी ने, पुलिस के बड़े अधिकारी ने उनके सामने उनसे की है। यानी अभी तक समाज को, देश को ये मालूम है कि एक नहीं 2 जगह भगदड़ हुई, 2 जगहों पर लोग मरे, लेकिन नहीं, 6 जगहों पर लोग मरे हैं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको एक अधिकारी ने बताया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रज्ञा जी, ये पीपा का पुल है और यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल है, देखिए दोबारा। और इस पीपा के पुल के ऊपर लोग मरे हैं ऐसा दावा किया जा रहा है। पीपा का पुल टूटा था और रिपोर्ट भी एक व्यक्ति कर रहा है, और इसको सुनिएगा। ये बाबा माओ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। देखिए, ये मैं रोक कर बताता हूँ आपको, मैं आपको रोक कर बताता हूँ दर्शकों, मैं आपको रोक के बताता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, आप ये देखिए, ये यहाँ पर इस जगह पर लोग दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर यहाँ पर लोग जो है वो दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर अभी जब वीडियो में दोबारा प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग दबे हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए, और ये व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, क्या कह रहा है इसको सुनिए। यहाँ नजर रखिएगा, ये देखिए लोग दबे हुए हैं और लोग उसके ऊपर से निकल कर जा रहे हैं। इकट्ठा है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का पेट छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का मर छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़, किस तरह लोग दबे हुए हैं, देखिए। यानी कि भरत जी, एक घटना, एक बार झूसी और ये पीपा का पुल बताया जा रहा है। इस पीपे के पुल के ऊपर व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है यहाँ पर छात्र मदद कर रहे हैं, सैकड़ों लोग नीचे दबे हुए हैं। ये पीपा का पुल है, इसके नीचे यहाँ पर सैकड़ों लोग दबे हुए हैं, व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, और लोग उसके ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगी तो लोग उसके ऊपर से चलते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पुल है पीपे का और लोग इसके बीच में दबे हुए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। लोग तड़क कर, और पीछे भीड़ है, भयंकर भीड़ है इसके,
ये पीपे के पुल का शुरुआती हिस्सा है प्रज्ञा जी, जहाँ से इस पुल के ऊपर चढ़ते हैं फाफा मऊ के पास। ये देखिए एक महिला बेचारी दबी हुई, मैंने अभी देखा वो ये देखिए जमीन पर लाल रंग के कपड़े में एक महिला मुझे नजर आई। ये देखिए हाँ, वो ये बचाने की देखिए कोशिश की जा ये रही है। देखिए ये नीचे, बुजुर्ग महिला है। ये देखिए ये महिला नीचे दबी हुई है। ये देखिए ये महिला ये रही, उसके हाथ ये रहे, कुछ लोगों के जूते ये पड़े हुए हैं यहाँ पर, और इस महिला का हाथ ये रहा, उसका शरीर संभवतः ये है, यहाँ तक है, और लोग निकल रहे हैं। ये वो महिला है, यहाँ पर उसका सर है और यहाँ पर वो नीचे है। और कितने भयावह वीडियो हैं, कितने भयावह दृश्य हैं। आप देखिए कि दावा सरकार इस बात का प्रज्ञा जी कर रही थी कि एम्बुलेंसेज हैं, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन जब लाशें आई, ये एसके हैं, सुमित कुमार हैं, ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने जो फोटोएं डाली हैं, भेजी हैं, उन फोटोओं में देखिए कि डाले में लोग लाद कर ला रहे हैं लाशों को। देखिए ठेलिया में लोग लेकर लाशों को जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कार से, ये जो है कार है, एसयूवी है, उसमें लोग जो है शव को डाल कर लाए हैं। पुलिस वाला इधर पकड़े हुए है और बोरे कंबल में लिपटा हुआ है, आदमी रो रहा है। आप देखिए प्रज्ञा जी यहाँ पर, और इसीलिए शंकराचार्य कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। भरत जी पहली घटना को मान नहीं रहे थे और एक चीज और कहना चाहूंगा, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर इस बात को कह रहा है कि पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं। महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, बिलखते हुए कोई बेटी तो कोई मां को ढूंढ रहा है। 3-4 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर, क्योंकि ग्राउंड पर दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं राजेश साहू, वो एक से एक सैल्यूट है उनको, एक से एक रिपोर्ट करके वहाँ पर भेज रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिखला रहे हैं कि कुंभ में क्या हो रहा है। क्योंकि प्रयागराज में लोगों को घुसने नहीं दे रही है इस समय पुलिस, बाहरी वाहनों को अंदर जाने नहीं दे रही है, तो बाहर से और रिपोर्टर्स वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, लल्लन टॉप और दैनिक भास्कर अगर नहीं होता तो ये सब सच्चाई निकल कर कभी भी बाहर निकल कर नहीं आ सकती थी। अब पुलिस कहती है कि हमको मालूम नहीं था। पुलिस का जो वो है वैभव कृष्णा डीआईजी, उनसे जब ये बात पत्रकारों ने पूछी कि आखिर आपने क्यों छुपाई कि झूसी में भी भगदड़ हुई, तो डीआईजी साहब का कहना था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। बड़े साफ मुकर गए। जबकि प्रज्ञा जी, मैं ये बाइट लेकर आया हूँ, ये महिला सिपाही है, ये अपने पुलिस के अधिकारियों को क्या कह रही है, ये वहां पर है झूसी इलाके में जहां भगदड़ हुई है। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है, थाना ने अपने फोर्स लगाई है, उनको भी आप मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को तकलीफ किया था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनती करेंगे ना, फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर फोर्स भेजिए। ये महिला सिपाही बोल रही है कि सर हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप फोर्स भेजिए, जल्दी से जल्दी फोर्स भेजिए, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और कुछ चीजें मैं वीडियो में नहीं बता सकते। और डीआईजी साहब क्या बोल रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं थी। ये वीडियो बनाकर भेजा है इस महिला सिपाही ने अपने अधिकारियों को जी, और जानकारी नहीं थी वो अलग बात है, ये सब मालूम था। पुलिस वालों को सब मालूम है, सरकार को सब मालूम है कहां कहां क्या हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये महिला अधिकारी वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेज रही है कि भेजिए, फोर्स भेजिए, अतिरिक्त फोर्स। ये झूसी के इलाके में जहां दूसरी घटना हुई बताई जा रही है, उस इलाके में का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रज्ञा फिर से सुन लेते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है, थाना ने अपने फोर्स लगाई है, उनको भी आप मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को तकलीफ किया था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनती करेंगे ना, फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर फोर्स भेजिए। अब ये बताइए वैभव कृष्णा जी, आप इनको पहचान रहे हैं? इनको तो जानकारी, इनकी जानकारी तो होगी ना आपको। अरे प्रज्ञा जी, किससे सवाल कर रही हैं? ये लोग जब लाशों को नकार गए प्रज्ञा जी, एक व्यक्ति गांव में मरता है, एक व्यक्ति कहीं मरता है, तो उसके 100 रिश्तेदार आते हैं, उसको लेकर जाते हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, सब कुछ होता है।
ये लोग लाशों को डकार गए, आप अधिकारियों को पहचानवा रही हैं। ये लल्लन टॉप की रिपोर्ट से मैंने फोटो निकाली है प्रज्ञा जी, क्योंकि हम बेहद ईमानदारी से, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन रिपोर्टर्स ने मेहनत की है, उनका क्रेडिट कभी नहीं खाना चाहिए। पहली बात, लल्लन टॉप की रिपोर्ट से ये फोटो निकाली है मैंने, जिसमें ये ट्रैक्टर जो है, इस ट्रैक्टर पर देखिए सारा सामान लद कर यहाँ पर जा रहा है, लोगों का कपड़ा लत्ता जूता, और किससे लादा है जानते हैं आप? हाथ से नहीं, ये देखिए जेसीबी से लाद रहे हैं लोग। इतना कपड़ा लत्ता निकला है, इतना जूता निकला है, 8 ऐसे ट्रॉलियां निकली हैं। ये जो ट्रॉली लद कर जा रही है, ऐसी 8 ट्रॉलियां इस जेसीबी ने भरी हैं, इस बुलडोजर ने भरी हैं। बड़ा बुलडोजर किया जाता था। बुलडोजर का काम देखिए, क्या बुलडोजर का काम, बड़ा सनातनी जो बुलडोजर न्याय पर खुश होते हैं उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। बुलडोजर से क्या कहूं प्रज्ञा जी, शब्द नहीं। मलबा उठाया जा रहा है, उन लोगों का सामान उठाया जा रहा है जो इस भगदड़ में फंस गए। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का सामान 7-7, 8-8 ट्रक भर कर लेकर जा रहे हैं, जेसीबी लगाई गई है, 2-2 दिन तक सामान नहीं उठ पाया है, मलबा नहीं उठ पाया है, आखिर वो लोग सामान छोड़कर चले कहां गए? प्रज्ञा जी, ये नमूना है आपके सामने, इसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। ये क्या कहता है आप सुनेंगे तो सो नहीं पाएंगे। ये क्या कहता है सुनिए। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। शर्मनाक। ये बोल रहा है कि उनको मोक्ष मिला है। मैं कहता हूं इसको मोक्ष क्यों नहीं मिला प्रज्ञा जी? इसको मोक्ष क्यों नहीं मिला? ये भी किसी के पैरों के नीचे दब जाता, इसको भी मोक्ष मिल जाता। वहीं ये नदी में वही कूद जाता, इसको भी वही मोक्ष मिल जाता। प्रज्ञा जी, इसने मोक्ष क्यों नहीं लिया? ये प्रयागराज से क्यों आ गया? ये प्रयागराज से क्यों आ गया? इसने मोक्ष क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बाबा नहीं है। दूसरों को ये बता रहा है कि उन लोगों को मोक्ष मिला जो रौंद कर मारे गए। प्रज्ञा जी, सिक्योरिटी में रहते हैं, इनकी खुद की सिक्योरिटी देखी आपने? जो रौंद कर मारे गए, जिनके ऊपर से लोग गुजर गए, रौंद दिए गए, जिनको जेसीबियां उठा रही हैं, उनको ये बोल रहा है कि उनको मोक्ष मिल गया। ये भी ले लेता मोक्ष। ये देखिए, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे देखिए कितना कपड़ा लत्ता सब बिखरा हुआ है। ये संगम वाली जगह है जहां पहली भगदड़ बताई गई थी, वहां इतना कपड़ा लत्ता बिखरा हुआ था। ये जो जगह है, ये झूसी वाली जगह है जहां से ट्रॉलियों से लद कर जा रहा है कपड़ा लत्ता सब। आप देखिए देखिए इतने दावों के बीच प्रज्ञा जी, महाकुंभ की सुरक्षा अवैध है, ये बात कही गई थी। ये योगी सरकार कह रही थी। ये देखिए डीजीपी बैठे हुए हैं, ये मूंछ वाले, ये डीजीपी है उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रज्ञा जी। और दिखाता हूं, आईपी सिंह, देखिए आईपी सिंह यहां पर ये वीडियो ट्वीट करते हैं, कहते हैं ये डीजीपी का परिवार है। देखिए ये वीआईपी व्यवस्था है, ये इनकी पत्नी है, 1 पुलिस वाला, 2 पुलिस वाला, 3 पुलिस वाला, 4 पुलिस वाला, 5 पुलिस वाला, 6 पुलिस वाला उसके पीछे भी होंगे। मैडम का खाना वाना पकड़े हुए है, ये मैडम के कपड़े पकड़े हुए हैं, ये मैडम का एक और तकिया और कुछ पकड़े के कपड़े उपड़े चल रहा है। आप देखिए, ये है पुलिस। कहां थी भगदड़ में? पुलिस तो यहां थी प्रज्ञा जी। पुलिस ये कर रही थी गुलामी, ये कर रही थी पुलिस, ये गुलामी कर रही थी। आप देखिए आपके सामने ये गुलामी चल रही थी। ये जो है आईपी सिंह दावा कर रहे हैं कि मोस्ट वीआईपी प्रोटोकॉल चल रहा है। ये श्रीमती डिंपल वर्मा बता रहे हैं इनका नाम, कह रहे हैं पत्नी प्रशांत कुमार डीजीपी यूपी, उनकी पत्नी है। वीआईपी किला घाट संगम क्षेत्र है ये, मंत्रियों के साथ योगी जी के अधिकारियों का रौला है। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर कहते हैं जनता मरे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो डालकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं इनके सौजन्य से है। मैं इनकी पत्नी को नहीं पहचानता, लेकिन देखिए वीआईपी प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल चल रहा है। इतना सिपाही, इतना पुलिस वाला डीजीपी की पत्नी के पीछे लगा हुआ है। ये देखिए प्रज्ञा जी, आप इसे देखिए। ये आईपी सिंह है, इन्होंने ट्वीट किया है।
इन्होंने ट्वीट किया उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आपको बताया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक बताया बताया जाएगा। एक भगदड़ और आपको दिखाता हूं प्रज्ञा जी, देख लीजिए, ये है वो भगदड़, देखिए भगदड़, देखिए भगदड़, ये है वो भगदड़। ऐसे ये इंतजामात थे, ये इस तरीके से लोग भाग रहे हैं, ये इंतजामात हैं। इनके नीचे जो आ गया वो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्रीय बता रहा है जी। और यहाँ पुलिस कहाँ है? आप नजर दौड़ाइए, कहीं आपको पुलिस नजर आ रही है क्या? कहीं आपको प्रशासन की कोई तैयारी नजर आ रही है जो इन लोगों को रोक पाता या इन लोगों को सही रास्ता बता पाता? फिर से देखिए आप इसको, फिर से देखिए कि किस तरह से लोगों का रेला जहां चलता चला गया तो दौड़ता गया और उसके बीच में जो आ गया वो वाकई मोक्ष की प्राप्ति कर गया। कितना दिखाएं प्रज्ञा जी, कितना दिखाएं, कितना बताएं, क्या क्या बताएं, सबसे बड़ी क्या बात क्या भरत दिखाएं, जी कि क्या क्या छुपाने की आप हद देखिए। अरे आप क्यों, दुर्घटना ये- हुई, ये- पूरा देश साथ में है, ये लेकिन देखिए, दुर्घटना ये को वही छुपाया डीजीपी जा रहा है, ये बेशर्मी की हद है। ये वही डीजीपी हैं, बैठे हुए हैं, कह रहे हैं महाकुंभ की सुरक्षा अभेद। अरे जब तुमने सुरक्षा अभेद की थी, योगी आदित्यनाथ इनके बल पर फूल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, कहा गया है 56 थाने बनाए गए, कहा गया सीसीटीवी लगाए गए करीबन 3000, एआई सीसीटीवी बताए गए लगाए गए। तो कहां चले गए सीसीटीवी? देखकर क्यों नहीं बताते? कौन पीएफआई वाला आकर ये सब करवा गया? कौन पाकिस्तान वाला आकर ये सब करवा गया? क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं बताते? वो गोदी मीडिया जो अब तक बांग्लादेश में हिंदू मारे गए उनके नाम पर छाती पीट रहा था, वो गोदी मीडिया जो ये कह रहा था पाकिस्तान में हिंदू परेशान है, वो गोदी मीडिया बिलों में घुस गया। वो गोदी मीडिया पैसा लेकर चुप हो गया। उस गोदी मीडिया ने अगली शाम तक कोई सवाल नहीं पूछा कि क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कहां मारे गए। हिंदू थे सारे, सबके सब हिंदू थे, सनातनी थे, गंगा नहाने आए थे, लेकिन एक भी गोदी मीडिया मक्कार ने सवाल नहीं उठाया कि क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं। और लगातार लीपापोती में लगा रहा और अभी भी लगा हुआ है कि बड़ी जल्दी प्रशासन ने स्थितियां कंट्रोल कर ली। महाकुंभ में अभी भी स्नान जारी है, श्रद्धालु आ रहे हैं, और जब देश के लोगों ने सच्चाई बोलना शुरू कर दिया तो अब नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। विदेशियों से पूछा जा रहा है माइक लगा लगा करके, जी कैसी लग रही है व्यवस्था आपको? अरे शर्म करिए, शर्म। प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाती है, ट्वीट करते हैं। नरेंद्र मोदी इस कुंभ वाली घटना पर भी ट्वीट करते हैं। इतने लोग मर गए, खिलाड़ी की उंगली के बराबर हैं क्या ये लोग? ट्वीट करने से काम चलेगा क्या? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है। क्यों नहीं आए आप प्रयागराज अभी तक देखने, स्थितियां देखने क्यों नहीं आए? कहां लाशें दफनाई जा रही हैं, कहां सफाई चल रही है, कहां सबूत मिटाए जा रहे हैं? जी एक बात कहूंगी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी दूंगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अगर ये सब लोग और उत्तर प्रदेश के तमाम पत्रकार सच्चाई न खोलते, अभिनव पांडे जैसे तमाम नहीं प्रज्ञा जी, 2 राजेश साहू और अभिनव पांडे, अगर ये सच्चाई न खोलते, अगर ये आकर के सच्चाई न बताते, तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार अफवाह बता करके सब कुछ घोल कर पी गई होती। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मान लिया भगदड़ हुई, लोगों की मौतें हुई, उन्होंने शोक व्यक्त किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो 18 घंटे लगे नींद से जागने में। ये देखिए प्रज्ञा जी, अब लोगों को रोक दिया गया है रास्ते में, बताता हूं, बनाया जा रहा है, अब लोगों को रास्ते में रोक दिया गया है, क्या चढ़ा, चावल चढ़ाया क्या? अब लोगों को रास्ते में रोक दिया गया है, अब जाने नहीं दिया जा रहा है। और भी मीडिया जाना चाहती है प्रयागराज, वहां भी लोगों को रोक कर रखा गया है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, ये कोई अफवाह नहीं है। प्रयागराज के डीएम ने आज कहा कि 4 तारीख तक नहीं घुसने दिया जाएगा, ये अफवाह है, लेकिन अभी तक आप नहीं घुसने दे रहे थे, ये सच्चाई है जी। ये देखिए, 3 दिन हो गए यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए यहाँ पर जाम में फंसे हुए। दिन से खड़े हैं यहाँ पे, हाँ। राशन पानी खत्म हो गया है। 3 दिन से मैं रास्ते में लेके जाने का। हम लोग उड़ीसा से आए, उड़ीसा के राउरकेला से, हमें 3 दिन हो गया, हमें रास्ते ही नहीं मिली, जाने को दर्शन ही नहीं हो रही है। अभी वापस राजस्थान जा रहे रिटर्न, 4 दिन से यहाँ खड़े हैं। भरत जी, ये श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए 10-10 दिन का राशन लेकर के अपने घरों से निकले हैं।
इनको 3 दिन 4 दिन हुए, मैं इनके बीच में गई, इन्होंने कहा कि भगवान के लिए हम तो 10 दिन भी रुक लेंगे मैडम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़े भोले लोग हैं। मैं जानती थी इनको, मैं समझ रही थी इनके दिल की बात, परेशान है पर अपनी आस्था के आगे, श्रद्धा के आगे, भगवान के आगे अपनी तकलीफ नहीं रख रहे थे। हंसते मुस्कुराते सड़क के किनारे बैठकर वो महिलाएं जो शायद अपने घर से नहीं निकलती होंगी, वो महिलाएं जो अपना काम शायद घर से बाहर निकलकर नहीं करती होंगी, वो महिलाएं सड़क के किनारे बैठकर खाना बना रही हैं और उनका पूरा का पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे समेत सब लोग सड़क के किनारे बैठकर, हाईवे पर बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं। प्रज्ञा जी, कुंभ को बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया गया है। कुंभ को एक बिजनेस का अड्डा बना दिया गया है कि 7,000 करोड़ लगाएंगे, 25,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। और ये बड़े बड़े अखबारों में ऐड दिए गए, छापा गया कि भाई इतना पैसा आएगा कुंभ से, ये देखिए धर्म से इतना पैसा आता है, मंदिर बन गया तो इतना पैसा आ रहा है, ये यहां मंदिर बन जाएगा तो इतना पैसा आएगा। एक से एक गोदी मीडिया के लोग ये समझा रहे थे कि धर्म से इतना पैसा आता है। आज की खबर है, बनारस के भीतर एक नाव पलट गई थी, लगभग 50 से 60 लोगों को बचाया गया बनारस के भीतर। जगह नहीं है अयोध्या में पैर रखने की। प्रज्ञा जी, आज की तारीख में आपने इतना ज्यादा लोगों के भीतर, इतना ज्यादा लोगों को भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाकर उनको कुंभ चलो कुंभ चलो कुंभ चलो कहकर, कुंभ हर कोई कुंभ चलो क्यों? रील बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। कुंभ तो वहां पर कल्पवास करने के लिए कुंभ होता है, कुंभ दान धर्म के लिए होता है, कुंभ शिक्षा दीक्षा के लिए होता है, कुंभ जो है धर्म के आयोजनों के लिए होता है। पहली बार हमने देखा कि कुंभ के भीतर नाच गाना होता है, कुंभ के भीतर रील बन रही है, कुंभ के भीतर अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं, कुंभ के भीतर नशेड़ी आ रहे हैं और अपने आप को बाबा बता रहे हैं, कुंभ के भीतर ऐसी ऐसी औरतें आ रही हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां आ रही हैं जो अपने बाल वाल लगाकर अपने आप को साध्वी बता रही हैं। ममता कुलकर्णी कुंभ के भीतर आ रही हैं, अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित करवा ले रही हैं। ये करवा दिया, ये है सनातन। ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर बन सकती हैं तो माफ करिएगा, आगे की लाइन में अगर कह दूंगा तो बवाल हो जाएगा। अगर ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन सकती हैं तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। भयावह तस्वीर है जो महाकुंभ में हुआ, भयावह तस्वीर, और महापाप किया है सरकार ने। प्रज्ञा जी, आप लगातार छुपाते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे, आपको तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई बोलते हुए डीआईजी साहब को, वैभव कृष्णा को, कि हमें तो जानकारी ही नहीं कि झूसी में भी हुआ। और शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 जगह पर भगदड़ हुई। आप एक जगह की भगदड़ सुबह से मानने को तैयार नहीं थे। हमारे जैसे तमाम पत्रकार ये कह रहे हैं कि भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, और आपने कहते कि सब अफवाह है। और आपने यही अफवाह बता करके शंकराचार्यों को, सन्यासियों को, साधुओं को मातम का खाना खिला दिया। वो रो रहे हैं सामने आकर के, वो आकर के ये बोल रहे हैं कि आपने हमसे पाप करवा लिया, हम उनके लिए उपवास रहना चाहते थे जो नहीं रहे। और आपने क्या किया? अपने प्रोपेगेंडा के चक्कर में सन्यासियों से पाप करवा लिया। अरे ये किस हद तक जा रहे हैं आप? अपना प्रोपेगेंडा चमकाने के चक्कर में आप किस हद तक जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आप सोचिए, अगर एक जगह पर इतना भीषण हादसा हुआ, झूसी में दूसरी जगह अभिनव पांडे जैसे पत्रकार ने सामने आकर बड़ी हिम्मत से दिखाया कि झूसी में हुआ, उस झूसी के भी भगदड़ को मानने से डीआईजी साहब ने इनकार कर दिया। तीसरा, हमने आपको दिखाया कि पीपे वाला पुल टूटा, लोग दब गए। तो चौथी घटना कहां हुई? 5वीं घटना कहां हुई? 6ठी घटना कहां हुई? और इन 6 घटनाओं में मरे हुए लोगों की लाशें कहां गईं? पत्रकार आरोप लगा रहे हैं कि 30 घंटे के बाद मोर्चुरी लाई जा रही लाशें। आपने कहा कि सरकारी आंकड़ा 30 लोगों का है, लेकिन लोग तो कुछ और दावे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारी दुकानों के अंदर भीतर बाहर तो 25 शव हमने ऐसे ही देख डाले। लोगों के आंकड़े और आपके आंकड़ों में अंतर क्यों है? और आप 30 का आंकड़ा बताते हैं और मोर्चरी में तस्वीर लगाते हैं 24-25 की। क्या छुपा रहे हैं आप? लेकिन सच सामने आ जाएगा। जो भी महाकुंभ में चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही हैं, वो सारी सच्चाई एक एक करके सामने आ रही है और हम लगातार वो सच आपके सामने खोल रहे हैं और आपको महाकुंभ में हुई इस घटना पर, इस भगदड़ की एक एक खबर जमीन से उखाड़ कर लाकर बता रहे हैं। नमस्कार।